अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। एक बिजनेस रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस रिसर्च प्रोसेस करने के कौन कौन से मराइल होते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बिजनेस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे रिसर्च क्या होता है, उसके बाद देखेंगे बिजनेस रिसर्च क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बिजनेस रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होता है, वो क्या चीज़ होती है। लास्ट में हम देखेंगे डायग्राम ऑफ द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। लास्ट में हम इसकी डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बिजनेस मीन्स कारोबार, एनी लीगल एक्टिविटी, ऐसी कि कोई भी कानूनी सरगर्मी, व्हेन विच एम टू अर्न द प्रॉफिट, जिसका मकसद टू अर्न प्रॉफिट, नफ़ा कमाना हो। ठीक है, ऐसी कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसका मकसद नफ़ा कमाना हो, वो हमारा बिजनेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने शॉप ओपन की और वो सेल कर रहा है किसको, क्लॉथ्स, वो इसका एक लीगल बिजनेस है। अगर बी पर्सन है, वो शॉप भी ओपन कर रहा है लेकिन वो ड्रग्स को सेल कर रहा है, वो इसका इलीगल बिजनेस होगा। ठीक है, वो सो एनी लीगल एक्टिविटी विच एम टू अर्न द प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। उसके बाद क्या आता है रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, कोई भी नई चीज़ तलाश करना, वो हमें हमारी रिसर्च कहलाती है। ठीक है, बिजनेस क्या है, एंड लीगल एक्टिविटी विच एम टू अर्न द प्रॉफिट, ऐसी कोई भी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद नफा कमाना, वो हमारा बिजनेस कहलाएगा। रिसर्च क्या होता है, टू फाइंड समथिंग न्यू, कोई भी नई चीज़ तलाश करना, वो हमारी रिसर्च कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च क्या होती है। बिजनेस रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के साथ एक रेफर करता है सिस्टम के साथ। बिजनेस रिसर्च कलेक्शन, जमा करना, एंड एनालिसिस, तजिया करना। ठीक है, कलेक्शन जमा करना ऑफ डाटा, मवाद का, इन ऑर्डर टू फाइंड, जो हम तलाश कर सके, आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी मसले का जवाब, फेसिंग बाय द मैनेजमेंट, जो हमारी मैनेजमेंट को फेस हो रहे हैं। बिजनेस सर्च क्या होता है, ऐसी सर्च एक जो हम एक पूरे सिस्टम के साथ डाटा को कलेक्ट करते हैं और जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं, कौन से प्रॉब्लम का जो हमारी मैनेजमेंट है उनको फेस हो रही है। बिजनेस सर्च क्या है, बिजनेस सर्च रेफर टू सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इन ऑर्डर टू फाइंड आंसर द प्रॉब्लम फेसिंग बाय द मैनेजमेंट। ये सब हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस रिसर्च कहलाएगा। बिजनेस रिसर्च प्रोसेस, बिजनेस रिसर्च तो आपको मालूम हो गया, अभी बिजनेस रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, इसका मराइल क्या होता है। ठीक है, एक बिजनेस रिसर्च करने के मराइल क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है। बिजनेस रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, मजमूआ उसमें होता है, ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स और एक्शन। बिजनेस रिसर्च प्रोसेस मौजूद होता है, शामिल होता है ऑफ सीरीज, एक सीरीज पे, एक स्टेप्स पे या कोई एक्शन पे, रिक्वायर्ड फॉर, जो हमें ज़रूरत होती है फॉर इफेक्टिव कंडक्टिंग रिसर्च, जो हमें पूरी इफेक्टिव कंडक्ट रिसर्च करने के लिए जो हमें एक स्टेप की ज़रूरत होती है, जो हमें प्रोसेस की ज़रूरत होती है, उसको हम बिजनेस रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। बिजनेस रिसर्च प्रोसेस क्या है, ऐसी कोई सीरीज, ऐसी कोई स्टेप्स या कोई ऐसा हमारा एक्शन जो हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम कोई एक इफेक्टिव रिसर्च को कंडक्ट करें, जिसमें फॉलोइंग आर द स्टेप्स, जिसमें कुछ स्टेप्स फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग होते हैं, शामिल होते हैं, द प्रोवाइड, जो हमें मुहैया करते हैं, द यूजफुल एंड प्रॉपर, जो हमें पूरी यूजफुल प्रॉपर गाइडलाइन, जो हमें पूरी हदायत, पूरी एक टीम, जो हमें पूरी एक गाइडलाइन मिलती है प्रॉपर वे से, जो हमें मुहैया करते हैं, एक वैसे स्टेप्स होते हैं रिगार्डिंग, जो मौजूद होता है द कंडक्ट ऑफ द रिसर्च, जो हमें रिसर्च करने के लिए कंडक्ट की हमें ज़रूरत होती है। बिजनेस रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, ऐसी सीरीज या स्टेप्स जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें जो स्टेप फॉलो करते हैं, वो हमारे बिजनेस रिसर्च प्रोसेस कहलाते हैं। उन जो हमें वो स्टेप जो होते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, यूजफुल प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे बिजनेस रिसर्च प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स, बिजनेस रिसर्च प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, जिनको अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ आ रिसर्च प्रोसेस। हम एक जो रिसर्च प्रोसेस कर रहे हैं, वो हम एक मेथड सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम एक मेथड सेलेक्ट करेंगे, हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। इसमें हम जो सेकंड स्टेप में हम वो देखेंगे जो हमारी साबका, जो हमारी प्रीवियस रिसर्च हो चुके हैं, इस जो भी हम टॉपिक प्रीवियस जो हमारे प्रीवियस रिसर्च हो चुके हैं, हम उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ कि वो पहले क्या हो चुके हैं, उसमें हम थोड़ा सा डाटा लेंगे, वहाँ से हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, मतलब कि उनको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। थर्ड पे हम देखेंगे मेकिंग हाइपोथेसिस पे, हम एक अपना हाइपोथेसिस बना देंगे, मतलब मफरूज़ा बना देंगे। ठीक है, कि हाँ भी जो हम सर्च कर रहे हैं उसमें भी हमने क्या डाटा लिया,
हमने हमारी क्या हाइपोथेसिस बनी कि वो हमारी हाइपोथेसिस नल है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है, नेटिव। फोर्थ स्टेप पे हम देखेंगे प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। हमने एक रिसर्च प्रोसेस को किया कि हमने एक सिलेक्शन करेंगे, हमने ये मेथड सेलेक्ट कर लिया, हमने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ टॉपिक सेलेक्ट करेंगे प्रोसेस पे, फिर हमने एक साबका रिसर्च चेक की, उसमें हम एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे देखेंगे। थर्ड नंबर पे हमने देखी कि हमने हाइपोथेसिस बनाएंगे, वो हम एक हाइपोथेसिस भी बना लिया कि वो हमारी हाइपोथेसिस नल होगी या अल्टरनेटिव होगी। फोर्थ नंबर पे हम वो प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन, उस पर हम पे एक रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे कि हमने अब सब कुछ साफ कर देगा, एक कौन सा हमारा डिज़ाइन चाहिए, हमने कितना बजट रखना है, हमने कौन कौन सी टीम हायर करनी है, हमने एक पूरा रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे सैम्पलिंग, हम सैंपल लेंगे, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे होंगे उसका हम सैंपल लेंगे। सिक्स नंबर पे हम पे उस सैंपल का हम ना डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक, डाटा कलेक्शन करेंगे, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, जाकर दोस्तों से मिलेंगे, जो भी हमारी न्यूज़ होगी वो पढ़ेंगे, हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। सेवन्थ नंबर पे हम देखेंगे डाटा एनालिसिस करेंगे, जो हमने डाटा कलेक्ट किया उस पर हम एनालाइज करेंगे, उसको हम फिल्टर करेंगे, डाटा जो हमारे काम का डाटा को उसको हम एनालाइज कर लेंगे। उसके बाद हम 8 नंबर पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, जो भी हमने डाटा को एनालाइज किया होगा उसको हम फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, हम भी जो हमने डाटा लिया है और जो हमने जो थ्योरी बनाई है ये वाकई ठीक थ्योरी है या नहीं है, ये हमारी थ्योरी नल थ्योरी कहलाएगी या हमारी अल्टरनेटिव थ्योरी कहलाएगी, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। 9th नंबर पे वो हम देखेंगे जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, वो करेंगे, अगर हमारी थ्योरी जो है वो ठीक हुई तो हमारी वो जनरलाइजेशन होगी, अगर हमारी थ्योरी जो हमने ली थे डाटा लिया था जो हमने थ्योरी बनाई है वो अगर वो गलत होगी तो वो हमारा इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। लास्ट में हम जो स्टेप होगा वो हमारा रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड, जो हमने सब कुछ क्या काम किया रिसर्च की उसका हम एक पूरी रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे, हमने ये डाटा लिया, हमने ये सब कुछ किया था, हमने ये प्रोसेस किया था, अब हमारे पास ये रिजल्ट है, इस मसले का हल ये है, हम अपनी रिपोर्ट में प्रिपेयर करेंगे। मतलब ये सारे रिसर्च प्रोसेस में हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हम फॉलो करते जाएंगे और अपने एंड में जाकर अपनी रिपोर्ट डिज़ाइन कर देंगे। अब हम देखें सारे जो भी हमने प्रोसेस हमने स्टडी किया इनको अब डिटेल में स्टडी करते हैं, चलें। अब इसके बाद हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन रिसर्च प्रोसेस, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो उसका हम एक मेथड सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्ट द रिसर्च टॉपिक, हमें कोई अच्छा सा टॉपिक जिस पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं हम वो टॉपिक रिसर्च करेंगे, ठीक है। व्हेन वी सिलेक्ट द टॉपिक, जब हम अपना वो टॉपिक को सिलेक्ट कर लें तो अदर प्रोसेस जो हम दूसरे प्रोसेस है उसको हम गोज थ्रू करेंगे। हम मिसाल के तौर पर जब हम दूसरा प्रोसेस सेलेक्ट कर लिया गोज टू तो ईजी टू परफॉर्म, फिर हम अपना जो भी मेरा काम होगा हमारा काम होगा वो ईजी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। व्हेन सेलेक्ट टॉपिक, जब हम सेलेक्ट टॉपिक कर देते हैं ईजी टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जब हम कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं देन उसके बाद अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका हम आसानी के साथ सोल्यूशन तलाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम सिलेक्शन द रिसर्च प्रोसेस, हम जो भी जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं वो वाला हम जो टॉपिक होगा उसका हम रिसर्च करेंगे। जब हमने वो रिसर्च कर लिया तो हमारा अपना जो भी अगला स्टेप होगा जो भी हमारा अगला परफॉर्म होगा काम होगा वो आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड पे हम देखेंगे एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, मतलब हम साहब का जो भी सर्वे हो चुके हैं जो हमारा टॉपिक है हम जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर हम जो उसकी साहब का जो इसकी प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है हम उसके बारे में गो थ्रू करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे न्यूज़ देखेंगे कि टॉपिक रिसर्च करेंगे, इंटरनेट की मदद लेंगे, सब का रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, हम उसके बारे में मतलब एक आइडिया लेंगे कि पहले इस पे क्या रिपोर्ट बन चुकी है, क्या इस पे रिसर्च हो चुकी है। इसमें देखते हैं स्टडी द प्रीवियस सर्वे, हाँ प्रीवियस सर्वे को हम स्टडी करेंगे अबाउट द टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा पे एक टॉपिक है जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादा उनको हेड एक्ट होता है, ठीक है, उनको ज़्यादा सर, जो लोग ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके सर में दर्द रहता है, ठीक है। जो ज़्यादा कम इस्तेमाल करेंगे मोबाइल उनके सर में दर्द नहीं होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। और जो ये है हमने एक एग्जांपल ले लिया, अब मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया कि मैं मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया वो क्या जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करके ज़्यादा वो उनके सर में दर्द रहता है, उसके मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया ये वाला। उसके बाद मैं इसी टॉपिक के बारे में प्रीवियस रिसर्च करूँगा, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, पिछले मैं इसकी रिसर्च करूँगा, हाँ भी जो लोगों ने इस पहले सर्वे कर चुके हैं कि हाँ भी जो ज़्यादा फ़ोन करते हैं उनके मतलब फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसको ज़्यादा बार जहाँ इस्तेमाल करते हैं उनके सर में दर्द रहता है या नहीं रहता, मैं इसकी प्रीवियस सर्वे को स्टडी करूँ, किसकी मदद से न्यूज़ देखूंगा, प्रीवियस रिपोर्ट्स देखूंगा, इंटरनेट की मदद लूँगा, ठीक है। थर्ड जो इसका रिसर्च प्रोसेस का जो टॉपिक है जो स्टेप है
वो है मेकिंग हाइपोथेसिस। अब मैं उसकी हाइपोथेसिस देखूंगा, उसकी हाइपोथेसिस बनाऊंगा। हाइपोथेसिस मेरी नल भी हो सकती है या अल्टरनेटिव हो सकती है मैं देखूंगा हाँ भी ये जो अब मैंने फॉर एग्जांपल कर लिया कि ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे उनके सर में दर्द रहेगा, ये मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली, ठीक है, वो मेरी नल हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। जो हमारा फोर्थ इसका जो होगा स्टेप होगा वो होगा प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। जब मैंने ये 3 स्टेप किए उसमें जो चौथा स्टेप होगा मैं एक रिसर्च डिज़ाइन बनाऊंगा। उसमें मैं देखूंगा कि मैं हर किस्म के अपने सवाल जो है मेरे पास आ सकते हैं उनके मुमकिन जवाब मैं तलाश करूँगा। उसमें मैं देखूंगा कि हाँ भी जो ज़्यादा एक डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे पास बजट है क्या है, मैं कौन सी प्लानिंग में कौन सी टीम, मैं किस जगह जाके मैं ये मतलब इसका फिर सर्वे करूँ, रिसर्च करूँ, जो मुझे मेरे टॉपिक के रिलेटेड जो मेरा सारा मवाद है वो मुझे मिल सके। सो मैं अपने एक रिसर्च जो होगा वो उसको मैं डिज़ाइन करूँगा। उसमें हम देखेंगे आफ्टर फॉर्मेशन द प्रॉब्लम, जब मैंने प्रॉब्लम को क्रिएट कर ली एंड क्रिएटिंग हाइपोथेसिस, मैं अपने हाइपोथेसिस भी मैंने प्रॉब्लम को टॉपिक भी ढूंढ लिया, मैंने हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर ली, देन मेक आर रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद मैं अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करूँगा। हेयर यहाँ पे मैं अपने जो सवाल होंगे जो है जैसे वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, वैन, कब, वाई, हु, कौन, इस तरह के जो भी मेरे सवाल के मुझे मुमकिन जो होंगे मेरे से पूछ सकते हैं या मैं किसी से पूछूंगा, उस तरह से मैं सारा एक डिज़ाइन करूँगा, क्वेश्चन एक परफॉर्मा बनाऊंगा, पूरा रिसर्च का मैं एक डिज़ाइन करूँगा, आगे जाकर फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ जो स्टेप है वो है सैम्पलिंग। यहाँ पे हम वी मेक द सैंपल, हम एक सैंपल क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हम जिस चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर हम अपना एक सैंपल को हम बनाएंगे। सैंपल इज द 2 टाइप, सैंपल हमारा 2 टाइप का होगा, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है वो हम रैंडम ही मतलब ले लेते हैं, मतलब मैं स्कूल में जाता हूँ और रैंडमली मैं 5 बच्चों को चूज़ कर लेता हूँ, वो मेरा प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा, ठीक है, वो मेरा रैंडम होगा। जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, वो मैं अपने एक नॉलेज की बेस पे, अगर मैं एक टीचर हूँ मैं जाके अपने नॉलेज की बेस पे अपने जो किसी स्कूल में जाकर स्टूडेंट्स को पिकअप करूँगा, उनको मैं बिहेवियर देखूंगा, उनको मैं थिंकिंग पावर देखूंगा, वो मेरा क्या होगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। मतलब मैं जाके अब जो मेरा फिफ्थ स्टेप होगा रिसर्च प्रोसेस में, वहाँ पे मैं जाके ना स्कूल में जाके एक सैंपल मैं लूँगा, बच्चों का एक सैंपल होगा। अगर यहाँ पे मैं मोबाइल है जो मैंने एग्जांपल ली थी कि जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं उनके सर में ज़्यादा सर जाता है, वहाँ पे मैं जाकर जो उन लोगों के साथ जाकर मैं मीट करूँगा, उनको साथ मिलूंगा, देखूंगा, वहाँ जाकर मैं एक सैंपल लूँगा। सैंपल मैं 2 तरह का ले सकता हूँ, एक प्रोबेबिलिटी सैंपल लूँगा जो मैं रैंडमली जो 5-6 बंदों को ले लूँगा, हाँ, जो मैं मोबाइल यूज़ करूँगा वो मेरा रैंडम सैंपल होगा, वो मेरा प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। जो मेरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को मैं अपने नॉलेज के बेस पे लूँगा, ऐसी जगह जाऊँगा, देखूंगा हाँ भी मेरे पास नॉलेज है, ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं लोग, वो मेरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। 6 नंबर पर मैं फिर जाके डाटा कलेक्ट करूँगा, डाटा कलेक्शन करूँगा। डाटा कलेक्ट इज़ अ प्राइमरी सोर्स। मैं जब भी जाऊँगा ना मतलब लोगों का मैं देख रहा हूँ वहाँ में जाकर मैं अपना डाटा कलेक्ट करूँगा। डाटा मैं अपने ना प्राइमरी सोर्स के साथ डाटा कलेक्ट करूँगा, जाऊँगा उनसे ऑब्जर्वेशन करूँगा, उनसे मैं इंटरव्यू करूँगा, उनसे मैं बातचीत करता रहूँगा, वहाँ से मैं एक डाटा उनसे कलेक्ट करता रहूँगा, जहाँ मैं देखूँगा ये सारा जो मेरा प्राइमरी सोर्स है मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ सब कुछ। मैं अब मेरा सैंपल भी मैं ले लिया, मैंने डाटा कलेक्ट भी कर लिया। थर्ड जो 7th टॉपिक है मेरा, जो मेरा 7th स्टेप होगा वो होगा मेरा डाटा एनालिसिस। अब मैंने जो डाटा कलेक्ट किया उसको मैंने डाटा को फिल्टर करूँगा, डाटा को मैं मज़ीद एक्सपेरिमेंट करूँगा, उसमें देखूँगा, उसको मैं डाटा को फिल्टर करूँगा, वो मेरा होगा डाटा एनालिसिस करूँगा, ठीक है। जब मैंने डाटा एनालिसिस भी करे उसके बाद मैं फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूँगा। फिर मैं देखूँगा जो मैंने अपने एक टॉपिक लिया, जो भी मैंने अपने डाटा लिया, सैंपल लिया है, उस पर मैं हाइपोथेसिस कर रहा हूँ, उस पर मैं हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा हूँ, मज़ीद उस पर एक्सपेरिमेंट करूँगा, सर्वे करूँगा, कुछ भी करूँगा, सब कुछ मैं अपनी पूरी जान से उस हाइपोथेसिस टेस्ट करूँगा जो भी मैंने डाटा लिया है, उसमें मैं टेस्ट करूँगा, उसमें हर एक्सपेरिमेंट करूँगा डाटे का, ठीक है। तो वो फिर मैं डिसाइड करूँगा जो मेरी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, ठीक है। मैंने सैंपल लिया, सैंपल मैंने प्रोबेबिलिटी सैंपल ले सकता हूँ या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल ले सकता हूँ। जब मैंने सैंपल ले लिया फिर मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, डाटा मैं प्राइमरी तरीके से कलेक्ट करूँगा। जब मैं डाटा भी कलेक्ट कर लिया उसके बाद जब मैं जाकर डाटा एनालिसिस करूँगा, डाटा एनालिसिस में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करूँगा, डाटा को फिल्टर करूँगा। जब मैं डाटा फिल्टर भी कर लिया एनालिसिस के, उसके बाद मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूँगा। 9th नंबर पर देखेंगे हम वो है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। मीन्स कि जब हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए वो हमारी जनरलाइजेशन कहलाएगी। वैन जब हमारी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए, गलत हो जाए, उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। वैन हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, जब वो कबूल हो जाए, वैन मेक अ थ्योरी हो जाए, वो थ्योरी बन जाए, कॉल्ड जनरलाइजेशन, उसको हम जनरलाइजेशन कहेंगे। वैन अगर रिजल्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट, जो हमने रिजल्ट बनाया हाइपोथेसिस का वो रिजेक्ट हो जाए, गलत हो जाए, देन वही से हम उसको कहेंगे जो हमारी थ्योरी है वो इंटरप्रिटेशन होगी है, ठीक है।
लास्ट जो हमारा स्टेप होगा बिजनेस रिसर्च प्रोसेस का, वो है हमारा है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। जब हमने सब कुछ बना ली, रिजल्ट कर लिया, हाइपोथेसिस बना दी, सब कुछ, हमारा फाइनल जो स्टेप होगा वो हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे कि हमने जो रिसर्च किया है उसके बारे में हम रिपोर्ट डिज़ाइन करें। इन रिपोर्ट में जब हमारे वर्क इज़ डन, जब हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, जो हमारा वर्क डन हो गया, द रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर द रिपोर्ट, हम अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। इन रिपोर्ट के अंदर हम मेंशन करेंगे, अपना टाइटल मेंशन करेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, हमने जो डिज़ाइन मेथड जो यूज़ किया वो करेंगे, जो अपना मेथड यूज़ किया वो भी इस्तेमाल इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, अपना रिजल्ट दिखाएंगे, हमने हमारे पास जो रिजल्ट आया उसके बाद हम अपने कंक्लूजन भी शो करेंगे, हमने जो भी अपनी रिसर्च की है, जो अपने रिपोर्ट पे उसमें लास्ट में अपनी कंक्लूजन देंगे। यहाँ भी हमने इस तरह की रिसर्च की है, हमारे पास ये डाटा है, हमने अपनी रिसर्च के अंदर ये टाइटल बयान किया, अपना ब्रीफ दिया, प्रॉब्लम का मेथड जो हमने इस्तेमाल किया वो बयान करेंगे, रिसर्च चार्ट्स शो करेंगे, सब कुछ हमने बना के अपनी रिपोर्ट को फाइनल करेंगे। सो ये हमारा देखा कि जो हमारी रिसर्च प्रोसेस है इसमें सबसे जो अहम है और सबसे जो टॉपिक जो इसका स्टेप है वो है प्रिपेयर द रिपोर्ट। रिपोर्ट लाजमी सच, जब हम कोई भी प्रोसेस करेंगे लास्ट में हम अपनी जो रिपोर्ट है वो लाजमी क्रिएट करेंगे। अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे, बिजनेस रिसर्च प्रोसेस हमने मुकम्मल देखा। अब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने लिखेंगे सिलेक्शन रिसर्च प्रोसेस। जब हमें सिलेक्शन रिसर्च प्रोसेस में हमें कोई भी जब जिस पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं वो टॉपिक को हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या इसमें टॉपिक सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट प्रोसेस में, ठीक है। जब हम आगे जाएंगे एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, हम इसकी प्रीवियस रिसर्च देखेंगे, रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे जब हम इसकी डायग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हमने कोई टॉपिक सर्च किया जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। जब हम टॉपिक रिसर्च कर लिया है उसके बाद हम जाके देखेंगे एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, हम उसकी सबका जो इसकी प्रीवियस रिसर्च होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे न्यूज़ के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हम इसकी सारी इसकी स्टडी करेंगे। जब हमने एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे कर लिया उसके बाद हमें हाइपोथेसिस बनाएंगे, अपना हाइपोथेसिस थर्ड जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हाँ भी ये जो हमारी रिपोर्ट है ये हमारी नल हाइपोथेसिस है, जो हम इस टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है जो हम रिसर्च करेंगे हमारा नल हाइपोथेसिस होगा या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। उसके बाद हम अपना जाएंगे जो फर्स्ट स्टेप है वो हम अपने रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हमने कौन सी टीम हायर करनी है, कहाँ जाके हमने डाटा इकट्ठा करना है, या हमारा पूरा रिसर्च को आप एक डिज़ाइन करेंगे। जब हमने डिज़ाइन कर लिया जो अपना फिफ्थ स्टेप होगा वो होगा सैम्पलिंग, फिर हम जाके सैंपल इकट्ठा करेंगे। सैंपल आप दो तरीके से इकट्ठा करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी सैंपल, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। जो प्रोबेबिलिटी में हम रैंडमली जाके अपना सैंपल इकट्ठा करेंगे, और जब नो प्रोबेबिलिटी का सैंपल इकट्ठा करना है तो हम अपने नॉलेज के बेस पे सैंपल इकट्ठा करेंगे। जब हमने सैंपल भी इकट्ठा कर लिया उसके बाद हम जाके 6 नंबर पे जाके हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा हम प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करेंगे, जहाँ भी हमने डाटा कलेक्शन करना जहाँ जाएंगे वहाँ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, किसी भी तरीके से जाकर अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे। जब हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया जो हमारा 7th स्टेप होगा वो होगा हमारा डाटा एनालिसिस। उसमें हम अपना डाटा को एनालाइज करेंगे कि फ़िल्टर करेंगे, हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसमें जो रॉ मटेरियल है उसको फेंक देंगे, जो हमारे पास काम की चीज़ें उसको हम रख लेंगे। उसमें हम अपना डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं। जब डाटा एनालिसिस भी हो गया उसके बाद हमारा 8 जो प्रोसेस होगा वो होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, काफ़ी सारे उसमें नए तरीके इस्तेमाल करेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ भी जो हमारे पास हाइपोथेसिस बनी है वो किस तरह से बनी है। जो हमारा 9th प्रोसेस होगा वो होगा जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें जब हमारी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, जो हमने रिसर्च किया है, उसका जो भी हमने रिजल्ट क्रिएट किया है, हाइपोथेसिस किया है, अगर हमारी हाइपोथेसिस हो गई एक्सेप्ट तो वो होगा हमारा जनरलाइजेशन। अगर हमारी हाइपोथेसिस हो गई ख़राब, रिजेक्ट हो गई, हमारे पास वो नतीजा वो सही ना निकला, वो उसको हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। जो 10th स्टेप होगा वो होगा प्रिपेयर रिपोर्ट। जब हमने सब कुछ क्लियर कर लिया उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट में हम ये देखेंगे हाँ हमने कहाँ से डाटा इकट्ठा किया, हमारा टाइटल क्या था, हमने मेथड कौन सा इस्तेमाल किया, हमारे रिसोर्स कौन कौन से, बजट क्या था हमारा। उसके बाद रिजल्ट बनाएंगे, उसके बाद एंड में कंक्लूजन देंगे। पूरी एक रिपोर्ट को हम डिज़ाइन करेंगे। ये आपको इस तरह से डायग्राम पूरे एक पेज पे बना लें आपको, और साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपने आप देखा बिजनेस देखा, उसकी रिसर्च की डेफिनेशन देखी, बिजनेस रिसर्च की डेफिनेशन देखी, पूरे इसके स्टेप्स देखे, उसके बाद उसकी डायग्राम देखी और ब्रीफली हमने इसको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।